Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें अपने चैनल के लिए सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो ये पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि क्या अगर हम सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम परचेज करते हैं तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। नंबर 3 कि अगर हम वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर लेते हैं तो इसका हमें कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। तो आइए मैं आपको आज की वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर करके बताऊंगा और ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन में अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पे कि हमें सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो इस बात की 100% गारंटी है कि अगर आप सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम परचेज करते हो तो आपका जो चैनल है वो डेफिनेटली मोनेटाइज हो जाता है। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है कि क्या अगर हम सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम परचेज करते हैं तो इसका हमें कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता। ये जो बात है ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानने की कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अपने चैनल के लिए सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम परचेज करना, तो आपके लिए ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसानी के साथ समझ लग सके। अच्छा देखें, जैसा कि आपको पता है कि YouTube पे मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम चाहिए होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम परचेज कर लेते हो, क्या होता है, लेट्स सपोज कि एक मंथ के अंदर आपकी ये दोनों चीज़ें जो हैं ये कंप्लीट हो जाती। उसके बाद क्या होता है, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। अब आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन आपने जो वॉच टाइम कंप्लीट किया है, वॉच टाइम मीन्स के जो व्यूज़ आए हैं, मतलब व्यूज़ आए हैं तो वॉच टाइम हुआ है ना, वो जो व्यूज़ थे वो आपने परचेज़ किए हैं, जिसकी वजह से आपका वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है और आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। अब चैनल मोनेटाइज है, जो वॉच टाइम दिया था वो आपने परचेज किया था, वो आपको ऑटोमेटिकली आपको समझे कि आपकी वीडियोस को किसी ने पसंद करके वॉच नहीं किया, वो समझे कि मजबूरी की वजह से वॉच किया हो, कि मतलब वो जो व्यूज़ थे वो आपने खुद परचेज किए थे। अब आपका चैनल मोनेटाइज है, अब मोनेटाइज हो गया। अब इस पे व्यूज़ कैसे आएंगे? व्यूज़ उसी वक्त आएंगे जब आपकी वीडियो कोई है वो वायरल होगी। तो अगर आपको मोनेटाइज होने के बाद भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है कि आपकी वीडियो वायरल हो, फिर आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे और आपके जो डॉलर हैं वो बनेंगे। तो जब वायरल होने से ही डॉलर बनने हैं, तो जब आपकी वीडियो वायरल ही होगी, तो फिर अगर आपने वॉच टाइम परचेज नहीं भी किया हो और वॉच टाइम कंप्लीट नहीं भी और वीडियो वायरल हो जाती है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वॉच टाइम भी पूरा करके देगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ सब्सक्राइबर की, तो वो जो सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर आप परचेज करते हो, तो क्या होता है, वो जस्ट आपकी दिल को तसल्ली होती है कि जस्ट आपका जहाँ समझे कि वहाँ पे 1000 लिखा जाता है, वरना वो 1000 में से मैं गारंटी देता हूँ कि 2 सब्सक्राइबर भी आपकी वीडियो को नहीं देखते। मतलब कि वो 1000 सब्सक्राइबर आपने लिया है तो आप वीडियो अपलोड करो, कम से कम उसके अंदर से 100 बंदा तो देखे। लेकिन आप अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप सब्सक्राइबर परचेज करके देख लो, आप वीडियो अपलोड करना, अगर 24 आवर के अंदर 100 तो दूर की बात है, 50 लोगों ने भी आपकी वीडियो को वॉच नहीं करना। आप एनालिटिक में जाके चेक कर लीजिएगा कि जो सब्सक्राइब्ड है वो कितने परसेंट है जो आपकी वीडियो को देख रहे हैं, तो 20 भी मुश्किल है। कहने का मकसद ये है कि वो जो वॉच टाइम एंड सब्सक्राइबर हमने परचेज किए हैं, वो जस्ट समझे कि आपने अपने आप को ये तसल्ली दी है कि मेरा चैनल मोनेटाइज है, और आपको फर्स्ट जो अर्निंग है उसके लिए हो सकता है साल 2 साल वेट करना पड़े। जब तक आपकी कोई वीडियो वायरल नहीं होती उस वक्त तक आपके चैनल पे जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, जिसकी वजह से आपको विड्रा भी नहीं मिलेगा।
वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। अगर आप वो करना चाहो, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो फिर आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये पर्सनल मशवरा ये दूंगा कि आप कभी भी सब्सक्राइबर या फिर वॉच टाइम परचेज़ ना करें, क्योंकि वो जस्ट समझिए कि एक मुर्दा सब्सक्राइबर होंगे। उल्टा वो आपको चैनल को रैंक करने की, आपके चैनल को डी रैंक करेंगे। वो इसलिए 1000 सब्सक्राइबर है, आप वीडियो अपलोड करते हो, आपकी वीडियो से व्यूज़ ही नहीं आ रहे तो वीडियो और नीचे जाएगी। इससे बेहतर है ऑर्गेनिक जो सब्सक्राइबर है वो एक 100 है आपके व्यू चैनल पे, तो वो आप देख लीजिएगा। वीडियो अपलोड करोगे तो उसमें से कम भी 20 या 30 जो है वो ज़रूर आपकी वीडियो को वॉच करेंगे। तो अब ये आपने खुद अंदाज़ा लगा लेना है कि आपको वॉच टाइम या फिर सब्सक्राइबर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। मेरे ख्याल के मुताबिक तो जस्ट ये एक पैसे का वेस्ट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप लोग भी कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप लोगों ने भी वॉच टाइम या सब्सक्राइबर परचेज़ किया है तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो देखने के बाद आप लोग ये फैसला कर पाओगे कि आया आपको अपने चैनल के लिए वॉच टाइम या फिर सब्सक्राइबर को परचेज़ करना चाहिए या फिर परचेज़ नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।